हो जाएगा पास। आज की ग्रामर की क्लास का टॉपिक क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें सबसे बड़ी चीज पहचान क्या होती है कि जो काम चल रहा होता है, क्या होता है? चल रहा होता है। गुड आफ्टरनून। जो काम क्या होता है? चल रहा होता है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बात होती है। इसको कराने के लिए मैंने क्या तरीका सोचा है, मैं सोच रही हूँ एक टेबल बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक टेबल बना लेते हैं। टेबल, चलो भाई चलो, अब तो बातें बंद कर दो। क्यों इतनी बातें? कल की बात पुरानी। सब्जेक्ट नंबर 1, फिर दूसरा कौन सा था? प्रेजेंट इंडिफिनिट, जिसको मैंने क्या नाम दिया था? एफर्मेटिव का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? एफर्मेटिव। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या पढ़ाया था? इंटेरोगेटिव। इसके अलावा मैं और तीसरा कोई स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा रही, बट इसमें मैं एक चीज बताऊंगी, बाद में। है? हाँ, डरा दिया मेरे को। क्या है? ठीक है, इसमें एक चीज बताऊंगी कि क्या नहीं होता है, लास्ट में क्या नहीं होता है, इसे क्रॉस करके बना लेना इसको। ये बताऊंगी कि क्या है, क्या बच्चे गलती करते हैं, बट वो बेसिकली नेगेटिव इंटेरोगेटिव में होता है। किसमें होता है? नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। चलो, इसमें ये चीज बतानी थोड़ी जरूरी रहेगी, इसलिए बता देता हूं, है ना। नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब सबसे पहले सब्जेक्ट क्या था? सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर लिखेंगे सबके। क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर, अगर प्रेजेंट एफर्मेटिव की मैं बात करूं तो क्या आता है? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी चलेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इसमें एक चार्ट अलग से बनवा दूंगी कि हेल्पिंग वर्ब यही है, इज एम आर ही है। अगर नेगेटिव की बात करूं, यहां पर अगर मैं लिख दूं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, अगर मैं यहां पे लिख दूं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो 3 है। एक है इज, बादल बनाओ। एक है एम, बादल बनाओ। और एक है आर, बादल बनाओ। ठीक है, ये चीज है। अब उसके बाद में अगर नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव में क्या होगा? जो वर्ब है वो पहले लग जाती है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब ओ भैया क्या हो गया तुमको आज? सॉरी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। तो इंटेरोगेटिव में क्या है? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक चीज और, अब आती है इसमें बात नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बताने के लिए कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या है। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर याद नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ ये देखना है कि चलो अगर करना भी चाह रहे हो तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या है? इज एम आर। अब ये क्यों वैलिड नहीं है मैं ये बताऊंगी। यहां पर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस, यही होगा ना, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये क्यों वैलिड नहीं है? ये क्यों वैलिड नहीं है इसका रीजन बताती हूँ। ये इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि आरंट, ये कुछ होता ही नहीं है। जैसे आर की शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, आर नॉट लिखा है यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखा है? आर नॉट। दिख भी रहा है ऊपर से? हाँ दिख रहा है भाई, आर नॉट है। तो आर नॉट में क्या है? बच्चे इसको शॉर्ट फॉर्म करके ऐसे कर देते हैं, आरंट। ये कोई वर्ड ही नहीं होता, ये कोई वर्ड ही नहीं होता। इसलिए यहां पर नेगेटिव इंटेरोगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो हम जनरली बच्चों को पढ़ाते ही नहीं।
भाई जब ये वर्ड ही मैटर नहीं करता तो यहाँ पर या तो लिखो, पूरा लिखो, पूरा लिखो, आर नॉट, फिर सब्जेक्ट लिखो, कोई इशू नहीं। लेकिन इस तरह से शॉर्ट फॉर्म नहीं पुट करके आओगे आप, तो वो गलत हो जाएगा। आप समझ आया कि कल जो कह रहे थे करवा दो। चलिए अब पहले सब्जेक्ट के साथ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहला सब्जेक्ट चलते हैं। यहाँ पे हमारा पहला सब्जेक्ट क्या है? आई। भाई बजी होनी तू आज। पहला सब्जेक्ट कौन सा? आई। बजी होनी है मेरे प्यारे बच्चे। आई, आई क्या है? चलो सबसे पहले आई का देख लेते हैं। यहां तक क्लियर हो गया स्ट्रक्चर? बानी है? पता चल रहा है क्या हो रहा है? लेटर आर डांसिंग है? अक्षर नाच रहे हैं क्या? चलो ये है आई। आई के साथ बनाना है तो आई का पहला सेंटेंस बनेगा आई एम वर्किंग। ठीक है, आई एम वर्किंग। दूसरा नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा? आई एम नॉट वर्किंग, आई एम नॉट वर्किंग। तीसरा आ जाएगा एम आई वर्किंग, एम आई वर्किंग क्वेश्चन मार्क। अब ये कैसे? तो बच्चे क्या करते हैं, इसको कर देते हैं एमेंट, जबकि ये कोई वर्ड ही नहीं होता, ये कोई वर्ड ही नहीं होता, ये कोई वर्ड ही नहीं होता। ए एम ए एन टी, इसको बनाना है तो पूरा बनाओ। एम आई नॉट वर्किंग, ये हो गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ये हुआ, ये सही तरीका है। दिख रहा है क्या रह गया तेरा? तो लिखता क्यों नहीं है? किसी दिन तू ही शार्प हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? एक के साथ और ले लेते हैं, एक के साथ और लेते हैं। किसके साथ ले? चलो जाओ शी के साथ लेते हैं। शी 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 इज वर्किंग, शी इज वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। शी इज नॉट वर्किंग। अच्छा ये नॉट वर्किंग ही रहे, घर में सोएंगे गोलगप्पे खाएंगे और क्या। इज शी वर्किंग, इज शी वर्किंग। नेक्स्ट है इज शी। एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो नोट आ रहा है ना नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, वो सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, वर्ब के साथ नहीं आ रहा नोट, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। तो इसलिए आर एंड नॉट एप्लीकेबल। बट जनरली लोग क्या करते हैं, पहले से ही लगा देते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। अरे किसको याद आ गई हमारी? इज शी नॉट वर्किंग। दिख रहा है नहीं दिख रहा? और क्वेश्चन मार्क। नहीं बंटी को चाबी दे दो गाड़ी की। दे दो ना, आप दे दो, बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तुमने शायद पहली बार करा है ना? कोई बात नहीं, दिल को बड़ा रखते हैं। जो चीज पहली बार करते हैं दिल को बड़ा रखते हैं, बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। बड़ा रखो दिल को बड़ा, डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ाओ। क्लास बड़ी हो रही है, ठीक है, घबराना नहीं है कि उई अम्मा ये क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है ना। आता है ना एक छोटा सा सिंचन आजकल गा रहा है बच्चा गाना, उई अम्मा मैं तो उठते ही मर गया, ऐसा कुछ है, क्या है वो? गानों में बड़ी बेकार है। ठीक, अब एक बार ना सब्जेक्ट के साथ भी बता दूंगी क्या क्या लगता है, कैसे कैसे लगता है, तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। एक सब्जेक्ट चार्ट भी बना लेंगे यहाँ पे, जिसमें आपको ये बता देंगे कि इज एम आर किस किस के साथ लगता है। चलिए ओ नीचे चलो आओ।
इसको रूम सब उखड़े उखड़े से घूम रहे हैं। प्रिंस का क्या हाल है? बस चलो भाई, अब आ गई सब्जेक्ट की बात। किसकी बात आ गई? मैंने कितनी हेल्पिंग वर्ब बताई है आपको? एक बताई है इज, एक बताई है एम, और एक बताई है आर। ठीक। अब पहला सब्जेक्ट है हमारा, सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा आई। क्या सब्जेक्ट है? आई। आई के साथ ना इज लगता है, एम लगता है, आर नहीं लगता। ये याद करने का तरीका है जो मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है अपनी लाइफ में कि ये सेक्शन है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये बेल के लिए बोलता है, ये बेल के लिए नहीं बोलता है। ऐसे करके मैंने याद कर रखा है। अब उसके बाद क्या है? यू। तो यू के बाद क्या है? यू में इज नहीं आता, एम नहीं आता, आर आता है। ठीक। यू में इज नहीं आता, एम नहीं आता, आर आता है। अब उसके बाद बात करते हैं ही की। किसकी बात करते हैं? ही की। अब मैं ही की बात करूं तो ही के साथ क्या लगता है? इज। एम नहीं लगता, आर नहीं लगता। अब बात करते हैं शी की। अब जहां पर भी आपको ये सब्जेक्ट दिखाई देंगे और आपको इज एम आर दिखाई देगा, आपको पता चल जाएगा ही शी लिखा है। और आपको इसकी क्या दिखाई देगी? इसके साथ आपको इसकी दिखाई देंगी मेन वर्ब। कौन सी वाली? आईएनजी वाली। कैसी वर्ब? मेन वर्ब आपको दिखाई देंगी आईएनजी वाली। तो आपको साफ पता चल जाएगा कि ये जो आईएनजी वाली वर्ब है ये किससे डिनोट होती है? ये डिनोट होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। किससे डिनोट होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है शी की। तो शी के साथ इज लगता है, एम नहीं लगता, आर नहीं लगता। उसके बाद अगर एक सिंगल बॉय की बात आती है, द बॉय। इसकी बात आती है द बॉय। द बॉय के अंदर क्या होगा? इज लगता है, एम नहीं लगता, आर नहीं लगता। आगे चले मैडम। नो। यस। ओए भाई साहब, किसी ने कहा था तुम दिल के दौरे से मरोगे, वही हो रहा। द बॉय हो गया यहाँ पे, शी हो गया। अब बात आती है द गर्ल। किसकी आती है? द गर्ल। तो गर्ल में क्या लगेगा? तो गर्ल में क्या लगेगा? गर्ल में इज लगेगा, एम नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? वी। यू तो हो गया हमारा। तो समझ नहीं आता, एक बार घंटी बजा दी बाकी लोग सो जाते हैं क्या? अब आती है बात वी की। तो वी में इज नहीं लगता, एम नहीं लगता, आर लगता है। क्या लगता है? आर लगता है। अब उसके बाद बात आती है दे की। क्या मैडम यही सब्जेक्ट है? नहीं भैया, इसके अलावा और भी हो सकता, जरूरी नहीं है यही है। अब बात करते हैं यहाँ पर दे की। किसकी बात करते हैं? दे की। तो दे के साथ इज नहीं लगता, एम नहीं लगता, आर लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन, द चाइल्ड नहीं है, द चिल्ड्रन है। और अगर द चाइल्ड होता, द चाइल्ड होता तो इसके आगे इज नहीं लगेगा, एम नहीं लगेगा, आर लगेगा, मगर द चाइल्ड के आगे इज लगेगा। ये चीजें हैं, आई समझ? अब ये समझ आ गया हो तो प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करें? या एक आधा सब्जेक्ट चार्ट और भी करना है कोई? चलो। चलो पहले तो इसके सेंटेंस ही कराने हैं। जैसे मैंने बताया था
कि एक सेंटेंस को हम तीनों में कन्वर्ट करते हैं, अब हम चारों में कन्वर्ट करेंगे। चलो इसका हो गया ये कंप्लीट, सबका समझ आया तुम्हें? ये कौन सा टेंस किया हमने आज, कौन सा किया भाई? सामने देख के बता रहा है मतलब पता नहीं, बस लिख लो जो लिख रहा है बेटा, लव लेटर थोड़ी है ये, है ना? इसे सामने देखो, ध्यान से पढ़ो। चलो इसका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये हो गया होगा, पूरा हो गया ना सबका? कोई है ऐसा जो रह गया भाई बंधु? चलो बहुत अच्छी बात। अब इसका स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेशन। अब हमारे पास कितने स्ट्रक्चर है? सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स को रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास 4 स्ट्रक्चर है। नंबर 1 स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहला स्ट्रक्चर तो ये है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट, ओहो ये नहीं है। दूसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास इज, एम, आर प्लस नॉट। कौन सा है? प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास क्या? तीसरा स्ट्रक्चर है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। हर किसी में आईएनजी लगा देना क्योंकि कंटिन्यूअस है। आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, वो कौन सा है? वो है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये हमारे पास 4 स्ट्रक्चर है। इसमें पहला क्वेश्चन है वह जा रहा है, तो जा गेट लॉस्ट, भाड़ में जा। वह जा रहा है, पहला सेंटेंस। वह नहीं जा रहा है, क्या वह जा रहा है? ठीक है, प्रैक्टिस सेशन है ये। उसके बाद क्या है? प्रैक्टिस सेशन, पता चले बच्चे सोचे कि करवाए। प्रैक्टिस सेशन, वह जा रहा है, वह नहीं जा रहा है, क्या वह नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा तो मत जा, हम तो कह ही नहीं रहे मत जा, हमारे पास रहे। हम भी चाहते हैं तो हमारे पास रहे। वह जा रहा है तो क्या आएगा? ही इज गोइंग। क्या आएगा? ही इज गोइंग। वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग। नहीं जाऊंगा, सैलरी लेके जाऊंगा। ही इज नॉट गोइंग। नेक्स्ट है, क्या वह जा रहा है? इज ही गोइंग? क्वेश्चन मार्क। क्या वह नहीं जा रहा है? इज ही नॉट गोइंग। खत्म, बन गया? बना नहीं बना? अट भाई, चार स्ट्रक्चर हैं और क्या वह नहीं जा रहा है, तो इज ही नॉट गोइंग। नेक्स्ट आगे बनाते हैं। हम खेल रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है। स्ट्रक्चर अब तो पता चल गया ना, इसी स्ट्रक्चर से बनाया है। अब सेंटेंस बनाएंगे, अब ये मिटाएंगे सारा, अब सेंटेंस बनाएंगे। 5-6 सेंटेंस की प्रैक्टिस कर देते हैं। तो भेजू, उसका टाइम 4:30 का ही है उसका। 3 से भेजना, बट 3 से 4:30 है ना। वो मेरे पास 4:30 तक ही पड़ता है, मेरा नेक्स्ट बैच। हाँ भेजू उसे। जाओ बेटा, मम्मी आ गई।
क्या क्या वे नहीं जा रहा है? ये समझ नहीं आ रहा? मैंने तो कुछ मिटाया नहीं अभी, मैं तो नेक्स्ट सेंटेंस बनाने जा रही हूँ। क्या है? हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, तो वी आर प्लेइंग। इसी का नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? नेगेटिव। हम नहीं खेल रहे हैं, मत खेलो। हम नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग। इनसे लाइव पढ़ाएंगे। वी आर नॉट प्लेइंग। नेक्स्ट, क्या हम खेल रहे हैं? क्या हम खेल रहे हैं? आर वी प्लेइंग? अब तो मिटा दूं? अरे जरा से तो सेंटेंसेस है यार, पता नहीं क्या इतना टाइम लगा रहे हो। स्ट्रक्चर तो पहले से लिखे तो मैं तुम लोगों ने। आर वी प्लेइंग? क्या हम नहीं खेल रहे हैं? क्या हम नहीं खेल रहे हैं? तो आर वी नॉट प्लेइंग? क्वेश्चन मार्क। ये नेक्स्ट है। अब मैं एक इंग्लिश का सेंटेंस बनाऊंगी और पूछूंगी कि इस टेंस का नाम क्या है। हो गया? आज इंग्लिश की किताब लाए? इंग्लिश का मैडम ने एक चैप्टर क्वेश्चन आंसर करवा दी? ठीक है। चलें आगे।
चलो भी बताओ क्या है। माई बैक इज एकिंग, स्ट्रक्चर बताओ इसका फटाफट। सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बताओ जल्दी, फटाफट बताओ। किस पहले टेंस का नाम बताओ कौन सा है। कॉपियां बंद करो, टेंस का नाम बताओ। कुज्जूराम हलवाई वाले। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कौन सा है, इनडिफिनिट। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बताओ। सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कौन सा है ये, नेगेटिव है, कौन सा है, और ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव, और ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक। अब इस सेंटेंस में अगर मैं एक चीज देखूं तो ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। ये बात करूं तो ये नेगेटिव साइन के लिए होता है, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। मेन वर्ब कहां गई, तो इसको बेसिकली आप ऑब्जेक्ट के साथ साथ मेन वर्ब भी बोल सकते। एक मिनट एक मिनट, ये आपकी मेन वर्ब है, क्या है ये, मेन वर्ब। और ये जो आपका सब्जेक्ट है माई, और बैक क्या है आपकी, ऑब्जेक्ट है। बैक क्या है आपकी, ऑब्जेक्ट है। ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है कि क्या ऑब्जेक्ट है क्या सब्जेक्ट है, यही पता होना चाहिए। ठीक है, उतारना चाहो तो उतार लो, वरना कोई इशू नहीं, सिर्फ एक उसके समझाने के लिए करा था। एक और करा दूं। उतारो इसे जल्दी, एक और करा देते हैं ताकि बदल जाएगी। ये इंडिफिनिट है, ये नेगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव है, और ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। चले, पानी लो पानी। ये खिचड़ी बन गई लास्ट में ना, इसको थोड़ा सा मत उतारो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी तो समझाने के लिए था बस। एक और करा देती हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। He is earning now. He is not earning now. Is he earning now? Is he not earning now?
क्या है, इज ही अर्निंग नाउ, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। ये क्या है, ये है, ये प्रेजेंट का नेगेटिव है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये जरूर याद रखना यार, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव है, और ये इंटेरोगेटिव है, और ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। तो ये आज की क्लास का क्या था, ये आज की क्लास का जो टॉपिक था प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है विद प्रैक्टिस सेशन। आप भी सेंटेंस को फ्रेम करो और बनाओ, और अगर फिर भी कोई क्वेरी आती है तो वो हमें बताओ, आपको ये समझ नहीं आया, सेंटेंस आपसे ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, तो हम जवाब देंगे, बट क्लास से रिलेटेड ही सेंटेंस होना चाहिए। और चैनल को शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।